जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ है उसका एक टेंटेटिव डेट क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय एसीएस महोदय की तरफ से जो है छुट्टी लगाया गया है, लीव लगाया गया है लगभग 30 दिनों का। और वहीं महानिदेशक जो थे, महानिदेशक तो एसीएस महोदय ही हुए, निदेशक महोदय सेवानिवृत्त हो गए, उनके जगह पर दूसरे आए हुए हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट पे, बीपीएससी टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है वो कब तक होगा। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से वेटेज के मामले को लेकर लगा दिया गया था स्टे बहाली पे, लेकिन अभ्यर्थी चिंतित भी थे कि स्टे लग गया, अब बहाली ये कब तक होगी, कैसे होगी। अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम लोगों की परीक्षा जो है हो जाएगी। लेकिन इसी बीच एक नया इशू आता है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो है बहाली को स्टे लगा दिया गया है। स्वाभाविक सी बात थी कि अभ्यर्थी जो है चिंतित हो, लेकिन सारी चीज़ों पर विराम लगाते हुए बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया कि जो वेटेज का मामला है उसको दिया जाएगा। जी हाँ, प्रत्येक साल 5 नंबर का वेटेज का प्रावधान किया गया है। जैसे अगर किसी का गेस्ट टीचर अगर सेवा विस्तारित होकर 5 साल तक गया है तो उसको 25 अंक तक का वेटेज का प्रावधान किया गया है। इस बात की स्वीकृति शिक्षा विभाग और आयोग ने भी लिया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से यह साबित होता है कि कोर्ट का फैसला जो था वो स्वागत योग्य था शिक्षा विभाग के लिए, और उसने इस फैसले का स्वागत भी किया और मान भी माना। लेकिन अब बात आती है कि यह बहाली कब चालू होगी, क्योंकि जो डेट है अगर आप बीपीएससी के साइट पे जाके उसका कैलेंडर भी देखेंगे तो अभी डेट क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन बताते चले आपको कि एचएम की बहाली और हेड मास्टर की बहाली जिसे कहते हैं आप, वो डेट आ चुका है और डेट के साथ दे दिया गया है, लेकिन अभी इसका नहीं आया है। तो यहाँ पे लेट होने के 3-4 कारण हो रहे हैं। अब बातों को ठीक से समझिएगा, बताने वाले हैं हम आपको कि लेट होने के 3-4 कॉजेस क्या क्या हैं और ये बहाली कब तक हो जाएगी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले भी हम जो स्टे लगा उस समय भी हमने एक वीडियो बनाया, उसके माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि आप लोग निश्चिंत रहें, आपकी बहाली समय होगी। लेकिन फिलहाल की वस्तु स्थिति ऐसे है कि उसमें से कुछ बातें ही हमारी सही हुई, यानी कि 75% सही हुई। बहाली तो होनी ही है, लेकिन कब तक होगी यह डेट अभी तक नहीं मिला है। इसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं पहला तो इलेक्शन आज, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जून है और जून का पहला जो तारीख है वो 7वें चरण चुनाव से लेकर है और ये अंतिम चरण है चुनाव का। इसके बाद काउंटिंग होगी, यानी कि 4 तारीख तक जो है ये प्रक्रिया लोकसभा की खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होनी है, तो निकलेगा लेटर क्या, शिक्षकों के स्थानांतरण का। जी हाँ, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि सक्षमता परीक्षा हुई, सक्षमता में अब जो है पोस्टिंग की नौबत आ गई है। पोस्टिंग लोगों का होना है, शिक्षकों का पोस्टिंग चालू होना है और वो भी यथाशीघ्र। तो सबसे पहले सक्षमता पोस्टिंग का लेटर जारी होगा और सक्षमता की प्रक्रियाएं जब चलने लगेगी, इसी बीच बीपीएससी के तरफ से परीक्षा का डेट, जितने भी परीक्षाएं जो है अभी तक पेंडिंग हुए हैं, क्योंकि कर्मचारी ही खाली नहीं थे, शिक्षक ही खाली नहीं थे, इलेक्शन करा रहे थे। अब शिक्षक क्योंकि खाली हुए हैं तो अब जो है परीक्षा का दौर आयोग के तरफ से या फिर किसी भी विभाग के तरफ से होना है। तो कहीं ना कहीं सारी परीक्षाएं जून के 4 तारीख के बाद सब पर सिलसिलेवार तरीके से मीटिंग होना चालू हो जाएगा। तो बीपीएससी टीआरई 3 में आप अनुमान लगा सकते हैं कि 8 से 9 तारीख तक मीटिंग होगी। 10 से पहले ही मीटिंग होगी और 10 से पहले यह तय हो जाएगा कि बीपीएससी टीआरई कब तक लेना है।
अभी आप लोग ये ना भूलें कि 20 एक अनुमानित डेट बताया गया था। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख जो प्रस्तावित डेट है उस पर हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक अड़चन और पैदा हो गया है, वो है कि माननीय एसीएस महोदय 30 दिन का लीव लगा दिए। हालांकि उनकी लीव की स्वीकृति नहीं हुई है, लेकिन अगर इन केस होती है, अगर 30 दिन की होती है, तब तो ये बहाली आपका चले जाएगा एक ही बार जुलाई महीने में। हाँ, उसमें काट छाट तो गवर्नमेंट अवश्य करेगी ही, क्योंकि लीव जो चला गया है 10 दिन से 12 दिन या एक सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं देने वाली है। अगर इतना देती है तो समझिए कि एसीएस महोदय आएंगे और बहाली 25 के भीतर कभी भी हो सकता है इस महीने। और अगर इनका 1 महीने का जो शेड्यूल है वो हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके जगह पे दूसरे एसीएस आएंगे, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट 1 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि काम इतनी पेंडिंग हो जाएंगी कि 1 साल लग सकते हैं सारे कार्य को निपटाने में। तो कहीं ना कहीं 1 महीने का स्वीकृति नहीं मिलेगा। अगर एसीएस महोदय अगर अड़ जाते हैं जीत पे तो 1 महीने का मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे एसीएस आएंगे। फिर भी बहाली की प्रक्रिया जो है जिस ढंग से चल रही है उस ढंग से नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रत्येक सिक्के में 2 पहलू होता है, एक अच्छा एक बुरा, जो भी कहिए, एक हेड्स या एक टेल, जो भी कहिए। तो एसीएस महोदय भी वैसे ही हैं। अगर इनकी बुराइयां होती है तो ये तारीफ के काबिल भी हैं, इस बात को भी मानना पड़ेगा। आप लोग समझे इस चीज को। तो कहीं ना कहीं एसीएस महोदय की कमी के वजह से टीआरई 3 परीक्षा भी लेट हो सकती है। तो इनका रहना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है और इनका जाना शिक्षकों के लिए जरूरी है। ये 2 पहलू इनमें भी है, बात को समझिए। तो जो टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं, अगर महोदय की छुट्टी 1 सप्ताह तक की मंजूर होती है तो समझिए कि 25 के भीतर टीआरई 3 हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा इनका लीव हुआ तब समझिए कि मामला चला जाएगा जुलाई अगस्त तक, और जुलाई अगस्त तक गया तो किसी न किसी बहाने, क्योंकि अगस्त टीआरई 4 के लिए प्रस्तावित है, इस बहाली को रद्द किया जा सकता है, टीआरई 4 हो सकता है, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं जरूरी है महोदय का रहना। महोदय रहेंगे तभी आपकी बहाली ससमय हो पाएगी, वरना ये समझिए कि ये बहाली खटाई में जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे, अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि फाइनली एक डेट आप अपने हिसाब से अनुमानित, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन सही होता है, ऐसा कुछ लोग का मानना है। तो हमने जो अभी कहा ना, 25 से पहले कभी भी परीक्षा हो सकता है, अगर एसीएस महोदय का लीव 1 सप्ताह का होता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो समझिए कि कुछ भी हो सकता है, इसमें कहा नहीं जा सकता है। रही बात, इन सब चीज़ों से डाइवर्ट नहीं होना है, तैयारी को सुचारू ढंग से रखनी है। परीक्षाएं तो होगी, या तो टीआरई 3 नहीं हुई तो अगस्त की प्रस्तावित बहालियाँ जो बीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से है वो तो होना ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाली है। तैयारी को चालू रखिए जिस हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों को हम देख रहे हैं कि घटना चक्र के सेट मारने पे भिड़े हुए हैं। 1 to 5 के स्टूडेंट घटना चक्र मारने से बचे, बस हम इतना ही कहेंगे। इस पर ज़्यादा डिबेट हमको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब ये बात थोड़ा सभी को उटपटांग लगेगा। लेकिन एससीईआरटी एनसीईआरटी जितना पढ़ना है पढ़िए, और जो भी आप सेट मार रहे हैं सेट मारिए, लेकिन मैथ एससीईआरटी एनसीईआरटी का ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो सारे मैथ बैंक पीओ सीजीएल रेलवे इसी सब के मैथ है, वो आपके प्राइमरी खास करके 1 to 5 वो आपके लेवल की चीज़ ही नहीं है, वो आपसे पूछने भी नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में सावधानी बरतिए, उस टाइम को कुछ ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ से कुछ गेन हो सके। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।